अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करना चाहे तो वो तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, वो तुम्हें ये फील करवाएगा कि डिसीजन तुम्हारा था। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे लाइफ के डिसीजन तुम्हारे थे? सुबह उठने से लेकर इस वीडियो पर क्लिक करने तक, उस प्रोडक्ट को खरीदने तक जो तुम अभी यूज कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो। लेकिन साइकोलॉजी एक अनकंफर्टेबल बात कहती है, इंसान उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना वो खुद को समझता है। हर दिन ब्रांड तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करने की कोशिश करती है, एल्गोरिदम तुम्हारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, पॉलिटिशियंस तुम्हारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और सबसे डेंजरस बात, ये सब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च किया है और कुछ ऐसा पैटर्न डिस्कवर किया है जो मार्केटिंग, पॉलिटिशियंस, लीडरशिप और सोशल इंटरेक्शन में बार बार दिखाई देते हैं। आज तुम साइकोलॉजी के 5 ऐसे इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल जानोगे जो शायद हर रोज तुम्हारे आसपास होते हैं। एक वार्निंग है, इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ तुम लोगों को नहीं देखोगे, तुम उन पैटर्न को देखोगे जो उनके डिसीजन को ड्राइव करते हैं। नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगले 10 सेकंड तक तुम व्हाइट बियर के बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना। टाइम शुरू होता है अब। क्या हुआ? व्हाइट बियर दिमाग में आ गया ना? 1987 में साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर ने इस चीज पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा गया कि तुम व्हाइट बियर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जितना लोगों ने उस थॉट को दिमाग से निकालने की कोशिश किया, उतना ही वो थॉट वापस आता गया, और इसी को कहते हैं रिवर्स ट्रैप। ह्यूमन ब्रेन रेस्ट्रिक्शंस को चैलेंज की तरह देखता है। कभी नोटिस किया है, जिस वीडियो पे लिखा रहता है डोंट वॉच इट, उसी वीडियो पर ज्यादा क्लिक करने का मन करता है। जिस रूम के बाहर लिखा होता है रेस्ट्रिक्टेड असेस, उस रूम के अंदर क्या है ये जानने की क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोहिबिशन क्यूरोसिटी को जन्म देती है। जो चीज अनअवेलेबल होती है वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल लगने लग जाती है। इसीलिए सीक्रेट्स, मेंबर ओनली, रेस्ट्रिक्टेड असेस और लिमिटेड ऐसे वर्ड इतने पावरफुल होते हैं। लेकिन क्यूरोसिटी से भी पावरफुल एक चीज होती है, और वो है तुम्हारे चॉइस को डिजाइन करना। नंबर 4, द आर्किटेक्ट ऑफ चॉइस। क्या होगा अगर मैं बिना फोर्स किए तुम्हें वही डिसीजन दिला दूं जो मैं चाहता हूँ? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये हर रोज होता है। मान लो तुम किसी दोस्त से पूछ रहे हो बाहर चलना है यार, तो उसे थोड़ा अजीब लगेगा, बाहर जाना है, तो वो मना कर सकता है। लेकिन इसी को चेंज करते हुए अगर तुम उसे पूछो बर्गर खाएगा या पिज्जा, तो उसका दिमाग बाहर जाना है या नहीं उस पर फोकस नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑप्शन चूज करेगा। डिसीजन उसका है लेकिन फ्रेम तुमने डिजाइन किया। नेटफ्लिक्स खोलते वक्त लगता है कि तुम जो चाहते हो वो देख सकते हो, लेकिन सबसे ऊपर जो शोज दिखाए जाते हैं उनको देखने का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। जो फ्रेम कंट्रोल करता है वो डायरेक्शन कंट्रोल करता है, लेकिन चॉइस से भी एक पावरफुल चीज होती है, एक इनविजिबल डेप्थ जो इंसान के अंदर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, द रेसिप्रोसिटी ट्रैप। क्या तुमने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि पहले तुम्हें कुछ फ्री मिला था? मॉल में तुमने एक फ्री प्रीमियम परफ्यूम ट्राई किया, लेकिन 10 मिनट बाद भी तुम वहीं पर खड़े हो। तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये तो कोइंसिडेंस होगा, शायद नहीं। एक फेमस साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को फ्री गिफ्ट दिए गए और बाद में उनसे रिक्वेस्ट की गई, और इसका रिजल्ट, गिफ्ट रिसीव करने वाले लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा रेडी हुए। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक हिडन रूल फॉलो करता है, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे भी रिटर्न में उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसी को रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसीलिए कंपनी फ्री ट्रेलर, फ्री बोनसेस, फ्री वेबिनार और फ्री गाइडेंस देती है। पहले वैल्यू दो, फिर ऑब्लिगेशंस क्रिएट करो और फिर एक्शन मांगो। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि डिसीजन उनका था, लेकिन कुछ लोग बिना गिफ्ट दिए भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, सिर्फ चुप रहकर। नंबर 2, द पावर ऑफ साइलेंस। क्या कभी तुम्हें किसी की खामोशी उनके वर्ड से ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाया है? सोचो, तुमने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, वो ऑनलाइन आया, मैसेज पढ़ा, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अगले कुछ समय में
तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? यही साइलेंस की पावर है। जब इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, दिमाग खुद ब्लेम करना शुरू कर देता है। बचपन में भी कई बार मम्मी की डांट से ज्यादा पापा की खामोशी हैवी लगती थी, क्योंकि साइलेंस अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है और अनसर्टेनिटी अटेंशन कैप्चर करती है। इसलिए कॉन्फिडेंट लोग हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने की जल्दी में नहीं होते। उन्हें हर वक्त प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि वो इम्पोर्टेंट है। शेर जंगल में हर वक्त नहीं दौड़ता, उसे पता होता है कि उसकी ताकत उसके आवाज में नहीं, उसके प्रेजेंस में है। लेकिन साइलेंस भी एक चीज के आगे कमजोर पड़ जाता है, और वो है इमोशंस। अगर मैं तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल कर लूं, तो क्या मैं तुम्हारे डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? साइकोलॉजी का जवाब है कई सिचुएशन में हाँ। हम खुद को लॉजिकल क्रिएचर समझते हैं, लेकिन रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम गुस्से में होते हो तब तुम फैक्ट नहीं ढूंढ रहे होते, तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हो। जब तुम डर रहे होते हो तब ट्रूथ नहीं, तुम सेफ्टी ढूंढ रहे होते हो। इसलिए ग्रेट मार्केटर्स प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो फीलिंग बेचते हैं। कॉन्फिडेंस, फियर, बिलोंगिंग, होप, स्टेटस। सोचो, तुम सुपरमार्केट सिर्फ टूथपेस्ट लेने गए हो, लेकिन एड में तुम्हें हैप्पी फैमिली और कॉन्फिडेंस और सक्सेस दिखाया जाता है। प्रोडक्ट टूथपेस्ट है, लेकिन बेचा इमोशन जा रहा है। इसीलिए पॉलिटिशियन सिर्फ फैक्ट नहीं बताते, वो इमोशन एक्टिवेट करते हैं। डर, गुस्सा, गर्व, उम्मीद। क्योंकि इमोशंस अटेंशन को कैप्चर करता है, और अटेंशन इन्फ्लुएंस का गेटवे है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा था, लेकिन लोग बहुत देर तक याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, तुमने ऐसे कितने डिसीजन लिए जो तुम्हें पूरी तरह अपने लगे? कोई प्रोडक्ट, कोई ओपिनियन, कोई रिलेशनशिप या कोई करियर चॉइस। और फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में वो सारे डिसीजन मेरे थे, या किसी ने मेरे क्यूरोसिटी, मेरे इमोशंस, मेरे अटेंशन और मेरे सामने रखे गए ऑप्शंस को इतनी स्किलफुल से इन्फ्लुएंस किया गया कि मुझे लगा डिसीजन मेरा ही था। दुनिया में सबसे डेंजरस कंट्रोल वो नहीं होता जो जबरदस्ती किया जाए। सबसे डेंजरस कंट्रोल वो होता है जिसका तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि मैं कंट्रोल किया गया हूँ। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिस पल तुम पैटर्न देखना शुरू कर देते हो, उस पल से तुम उनके शिकार होना कम हो जाते हो। शायद तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना अटेंशन कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशन को समझ सकते हो, अपने डिसीजन को और ज्यादा कॉन्शियस बना सकते हो। और मेरे दोस्त, आज की दुनिया में अपने दिमाग पर ही कंट्रोल पाना सबसे बड़ी ताकत है।